प्रातः काल का समय था। हर दिन की तरह महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। बुद्ध अपनी शिष्यों को आत्मा के बारे में बताते हुए कहा, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात मनुष्य शरीर में छिपा आत्मा को न शस्त्र छेद कर सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, यह अविनाशी है। बुद्ध के बात को ध्यानपूर्वक सुनकर एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, है बुद्ध, परंतु यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज तुम जब घर जाओगे तो रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना। कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए शिष्य ने घर जाकर वैसा ही किया और अगले दिन दूध की कटोरा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। बुद्ध ने दूध को देखकर शिष्य से पूछा, क्या यह दूध अभी भी पीने लायक है? शिष्य बोला, नहीं महात्मा, यह तो कल रात ही फट गया था। लेकिन इन सब से मेरे प्रश्न का क्या संबंध है? बुद्ध शिष्य की बात का जवाब ना देते हुए कहा, आज भी तुम जब घर पहुंचोगे तो रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय दही की कटोरा लेकर यहां उपस्थित हो जाना। बुद्ध की आज्ञा पाकर शिष्य ने अगले दिन सही समय पर दही की कटोरा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। आज भी बुद्ध ने शिष्य से पूछा, क्या दही अभी खाने लायक है? शिष्य जवाब देते हुए कहा, जी महात्मा, ये अभी भी ठीक है। बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहां आना। अगले दिन जब बुद्ध ने शिष्य से दही के बारे में वही सवाल पूछा तो शिष्य ने बताया कि दही में खटास आ चुकी है और वह कुछ खराब लग रही है। उसके बाद बुद्ध ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर अपने कमरे में सुरक्षित रख देना और उसे तब यहां लेकर आना जब वो खराब हो जाए। आज्ञा पाकर शिष्य ने वैसा ही किया। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही बुद्ध के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने बुद्ध से पूछा, है बुद्ध, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे एक प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध, दही और घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? बुद्ध गंभीर होते हुए बोले, पुत्र, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही कर रहा था। दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक ही दिन में खराब हो जाता है, दही 2 या 3 दिनों में खराब हो जाती है, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। शिष्य ने कहा, परंतु हमें घी तो दिखाई देता है, पर आत्मा क्यों नहीं दिखती? बुद्ध ने कहा, घी अपने आप ही हमें नहीं दिखता है। पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन नहीं कर सकता है। आत्मदर्शन के लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना और तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। अब शिष्य को उसकी प्रश्न का जवाब मिल चुका था। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श करते हुए आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ चला। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।